यस मैं स्टार्ट कर दिया। न्यू टॉपिक है तो इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग आप मुझे फिर सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे ये एक्सप्लेन करने में फिर प्रॉब्लम ना हो करवाने में। Now what we are doing, lecture number 2. Number 1 was indices. एक topic 1 हमने indices किया, indices पे हमने past papers किए. Now we are starting with standard form. Write down the heading standard form. ठीक? If a number is too large or too small, if the number is too large or too small, it is not feasible to write it completely. If the number is too large or too small, it is not feasible to write it completely. Instead, it is written in standard form. बजाय इसके कि वो पूरे का पूरा हम नंबर लिखें, हम उसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अगर मैं ये बोलूं 19 बिलियन, 18 मिलियन, 742,000 and 63 या इतना बड़ा नंबर है, तो हम इसको बजाय इसके के डायरेक्टली वो नंबर लिखें बहुत सारे जीरोस के साथ या बहुत सारे डिजिट्स के साथ, हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रिपीटिंग और फिर आगे बढ़ेंगे। इफ द नंबर इज टू लार्ज or too small, it is not feasible to write it completely. Instead, it is written in standard form as follows. A is equal to 10 to the power n. A is equal to 10 to the power n. When 1 is less than equal to A, 1 is less than equal to A is less than 10. A की वैल्यू 1 से लेकर, sorry, it is right in the form A into 10 is to power n. A multiply by, उस नंबर को हम क्या लिखेंगे, A is into 10 to the power n, जबकि A की वैल्यू क्या है 1 या 1 से above और 10 से below, यानी कि 9 तक, 1 से लेकर 9 के दरमियान A की वैल्यू होती है। 9 से अबव नहीं हो जाती और नेगेटिव में नहीं जाती, ना ये 0 होती है। क्लियर? एंड n इज द पावर, n यहाँ पे क्या है, पावर है, और a की वैल्यू बिटवीन 1 and 9 है। इज इट क्लियर? शुड वी मूव फॉरवर्ड? ओके, यस मिस। Yes, when miss. the decimal moves towards the left, ये भी लिख लीजिए आप अपने पास, when the decimal moves towards the left, the power tends to increase. डेसिमल जितना लेफ्ट की तरफ मूव करेगा पावर इंक्रीज होगी। डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, पावर इज इंक्रीज्ड। ठीक? एंड व्हेन द डेसिमल मूव्स टुवर्ड्स द राइट, अगर आपका डेसिमल राइट की तरफ आप मूव कर रहे हो, द पावर इज डिक्रीज्ड, द पावर टेंड्स टू डिक्रीज। मिस समझ नहीं आई ये बात। ये अब हम जब इसकी एग्जाम्पल करेंगे ना, तो आपको ये सेंटेंस समझ में आएगा। जस्ट राइट डाउन द सेंटेंस ओवर हियर। हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी नॉर्मल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, तो हमें उसको 10 टू द पावर n की फॉर्म में जब हम लिख रहे हैं, तो हमें डेसिमल मूव करना पड़ता है। अगर हम डेसिमल को टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव करते हैं, तो पावर जो है 10 की पावर n जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अगर हम डेसिमल को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द राइट, तो 10 पावर जो 10 की पावर n है वो डिक्रीज होती है। जस्ट एक्सप्लेनिंग द एग्जाम्पल्स, उसके फौरन बाद आपको ये बात क्लियरली समझ में आ जाएगी। ठीक? राइट डाउन एग्जाम्पल नंबर 1, 10,000। Example number 1, 10,000. 10,000 can be written as 10 to the power 4. लिख सकते हैं ना? जितने जीरोस हैं उतना हमने पावर लिख दी। ठीक है? यस मिस। इसका मतलब हमने क्या किया, ये जो हमारा यहाँ पे डेसिमल था, 10,000 के एंड में डेसिमल था। हर नंबर के एंड में डेसिमल होता है ना? यस
नेचुरल नॉर्मल नंबर्स के एंड में डेसिमल होता है. वी मूव द डेसिमल 4 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट. हमने डेसिमल को क्या किया, 4 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट कर दिया. 1 into 10 to the power 4 कर दिया. हमने 4 प्लेसेस इधर किया. तो ये जो 4 जीरोस यहाँ से हमने क्रॉस किए उसको हमने 10 to the power 4 किया. इसका मतलब पावर इज पॉजिटिव. हम डेसिमल को लेफ्ट पर ले गए, पावर पॉजिटिव. ये जो पॉइंट मैंने लिखा है, when the decimal moves towards left the power is positive. पावर इंक्रीज हो रही है. इंक्रीज लेफ्ट पर गए तो पावर इंक्रीज हुई, पावर 4 बन गई. इज इट क्लियर? यस टीचर. ठीक है. अब एक और एग्जांपल दे रही हूं मैं. 30,000 था, ये 10,000 था, ये 30,000 था. 10,000 इज 1 into 10 to the power 4, या फिर हम लिख सकते हैं 10 power 4 काफी है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर 30 है यहाँ पे तो हम क्या लिखेंगे, 3 into 10 to the power 4. 30,000 का मतलब ही यही होता है 3 multiply by 10,000 होता है ना. 30,000 का मतलब क्या है, 3 multiply by 10,000. और 10,000 को हम लिखते हैं 10 to the power 4. तो 3 जितने जीरोस होंगे, जितने जीरोस होंगे उतनी पावर. हाँ, यहाँ पे इत्तेफाक से जीरोस हैं तो आपने जीरोस काउंट कर लिए. असल चीज आपको जो काउंट करना है, यू आर मूविंग द पावर. कितने प्लेसेस पावर को मूव कर रहे हो, सॉरी डेसिमल को मूव करो. डेसिमल आपने 1 2 3 4 प्लेसेस मूव किया तो आपने पावर 4 लगाई. यहाँ पे जीरोस थे, आपको नजर आ रहा है कि आपने जीरोस मूव किए. अगले क्वेश्चन में जीरो नहीं है, 197 लिखा है ना. लेकिन आप जितने डेसिमल प्लेस इस साइड मूव करोगे उतने आप पावर लगाओगे. लेट अस सी दिस एग्जांपल. दिस इज 19,700,000. ये क्या है, 19,700,000. इट इज अ बिग फिगर. इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल एंड में है उसको हम कहाँ तक ले आएंगे, 1 पॉइंट समथिंग तक. क्योंकि हमें जो ए की वैल्यू चाहिए वो बिटवीन 1 and 10 चाहिए. ये क्या है, 19,700,000. हमें ए की वैल्यू क्या चाहिए, बिटवीन 1 and 10. तो आपने क्या कर दिया, इस डेसिमल को मूव किया टुवर्ड्स द लेफ्ट. 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस आपने डेसिमल मूव किया है. ठीक है ना. अब आपके पास क्या बनेगा, 1.97 into 10 to the power 7. 7 प्लेसेस डेसिमल वैसे मूव हुआ. क्वेश्चन है, जी बोलिए. हम 19 के बाद क्यों डेसिमल नहीं लगा सकते? इसलिए नहीं लगा सकते, हमारे पास जब स्टार्ट की डेफिनेशन आप देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम किस फॉर्म में लिखते हैं, a into 10 to the power n लिखते हैं ना. yes. और a की वैल्यू क्या होती है, समवेयर बिटवीन 1 and 10. ठीक है, समवेयर बिटवीन 1 and 10. इसको इस तरह से लिखो, 19.7. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 6, क्योंकि आपने 6 डेसिमल प्लेस मूव किया है ना. यस. लेकिन अगर आप 1.9 लिखोगे तो असल आपका लिखने का तरीका क्या है, आप आ जाओगे समवेयर बिटवीन 1 and 10. तो 1.97 multiply by 10 to the power 7 is the right way to write 19,700,000. अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो आप इस तरह से लिख सकते हो. दिस इज नॉट अ रॉन्ग वे. ये रॉन्ग नहीं है, ये लिखने का तरीका सही है. लेकिन अगर आप जब सॉल्व कर रहे होगे ना क्वेश्चंस, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 10 power 6 चाहिए, आपको 10 power 7 नहीं चाहिए, तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो उस वक्त. अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं हाउ टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, आपने ये कर लिया. एक और मैं दे रही हूँ, 370,200,000. a very big figure. 370,200,000. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे. और जहां तक नॉन जीरो नंबर्स हैं वो भी लिख लिए हमने, 3.702.
लेकिन आपने कितने डेसिमल प्लेस मूव किया? 3, 3, 6, 7, 8, तो आप लिखोगे 10 to the power 8. Is that clear? Yes, miss. Okay. A simple Yes, number is 56.2. बहुत छोटा सा नंबर है 56.2. अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम क्या बनाएंगे? 5 5.62. cube. Yes. 5.62 into 10 to the power 1 only. जब आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं तो उसमें इस तरीके से पावर में भी लिखा हुआ आता है, होता है ना? Yes, miss. This is called the standard form. ठीक, अगर if you want to take the screenshot, you can take the screenshot of this page. थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं ताकि पूरा पेज आ जाए आपके पास. आया पूरा? Okay. If you want to take the screenshot, then we will move forward. Done? yes. Okay. So next example, अब हम करेंगे टू स्मॉल नंबर की एग्जाम्पल. ये टू लार्ज नंबर्स हमने देख लिए थे, बहुत बड़े बड़े नंबर्स, और हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था. इफ द नंबर इज टू स्मॉल, तो भी हम डेसिमल को मूव करते हैं टूवर्ड्स द राइट. और जब हम राइट की तरफ डेसिमल को मूव करते हैं, जब डेसिमल मूव टूवर्ड्स द राइट, द पावर डिक्रीजेस. लिखी थी ना ये बात हमने? जब डेसिमल राइट पे मूव करेगा तो पावर क्या होगी? डिक्रीज हो Decrease जाएगी. होगी. अच्छा, अब आपके पास एक नंबर लिखा है 0.00043. ठीक है, ए की वैल्यू क्या बनानी है? समवेयर बिटवीन 1 and 10. हमने क्या लिखा? 4.3. हमने इसको कैसे लिखा? 4.3. 4 प्लेसेस डेसिमल मूव किया. We wrote it as 10 to the power -4. Is this clear? Yes, miss. Okay. There is another number 0.00203. आप क्या करोगे? Somewhere between 1 and 10, यानी 2.03 पे ले आओगे इसको. 3 प्लेसेस आपने डेसिमल मूव किया, तो 10 की पावर क्या आएगी? -3. जब आप राइट की साइड मूव करते हो, पावर डिक्रीज हो जाती है. इस पूरे नंबर की पावर 1 थी, और 1 से जाके डिक्रीज हो गई, वो क्या बन गई? -3. Is it clear? Miss 0 और 3 के बीच में पॉइंट नहीं लग सकता? किसके बाद नहीं लग सकता? 0 और 3 के बीच में. 0 और 3 के बीच में. अब ये आप लिखोगे 20.3, और इसके बाद आप लिखोगे into 10 to the power -4, बिकॉज आप कहाँ पर कितने प्लेस ले आए? डेसिमल प्लेसेस 4 प्लेसेस ले आए. अगर आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, आपको पावर -4 में चाहिए है, तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो. दिस इज द करेक्ट वे टू राइट. लेकिन जिस वक्त आपको ये बोला जाए कि राइट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में जब ही लिखोगे जब यहाँ पर सिर्फ वो डिजिट होगा बिटवीन 1 and 9. 1 and 9. ओके, यानी 1 इंक्लूडिंग 1 and 9. ठीक है, 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, और इनके दरमियान भी हो सकता है. ठीक, सिंगल नंबर, सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर होना चाहिए. ठीक है, जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को कहा जाए तो हम सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर लिखेंगे. इस फॉर्म में लिखोगे, इट इज नॉट रॉन्ग. एक्चुअली आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस फॉर्म में लिख सकते हो. ठीक, we will discuss one example today. Population of a country A is 14 million and country B is 5.6 million. ठीक है, पहली कंट्री की पॉपुलेशन क्या है? 14 मिलियन. सेकेंड कंट्री की पॉपुलेशन क्या है? 5.6 मिलियन. बी की पॉपुलेशन कम है ए से. ठीक है, यहाँ 14 नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है यहाँ पे, लेकिन 5.6 इज लेस देन 14 मिलियन. ठीक है, अब आप गौर से देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? एक्सप्रेस द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए एंड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप
पॉपुलेशन को एक्सप्रेस कर रहे हो, मिलियन क्या मतलब ये होता है 10 to the power 6। यहाँ पे मैंने लिखा भी है आपके लिए, मिलियन मीन्स 10 to the power 6। 14 मिलियन का मतलब क्या हुआ, 14 into 10 to the power 6 या 1.4 into 10 to the power 7। Is it clear? Yes. स्टैंडर्ड फॉर्म में Yes. जब मिलियन की वैल्यू क्या होती है 10 पावर 6। 14 मिलियन मींस 14 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। लेकिन जब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बोला जाए, आप क्या लिखोगे 1.4 into 10 to the power 7। क्लियर? इसी तरह कंट्री बी की पॉपुलेशन आप क्लियरली लिख दोगे 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 6। दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी। ये ए की पॉपुलेशन है, ये बी की पॉपुलेशन है। दैट्स इट। नाउ पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स पीपल ऑफ कंट्री ए लिव्स मोर देन द कंट्री बी। कंट्री ए में जितनी भी आबादी है वो कंट्री बी से कितने टाइम्स ज्यादा है। ठीक, कितने टाइम्स ज्यादा है, आप क्या करोगे, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए अपॉन पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी लिखोगे। 1.4 into 10 to the power 7 divided by 5.6 into 10 to the power 6। अब हमने क्या किया, इसको या तो मैं इस तरह से लिख लूं कि 1.4 into 10 पावर 7, या मैं इसको एक पेपर पे आपको करके दिखाऊं, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। अरे खत्म ही नहीं हो रहे पेजेस। ओके, यहाँ करके दिखा देती हूँ मैं आपको। कंट्री ए का कंट्री बी से कंपैरिजन करना था, तो 1.4 लिखने के बदले 14 into 10 to the power 6 अपॉन 5.6 into 10 to the power 6 हमने लिख लिया। 1.4 लिखने के बजाय हमने क्या लिखा, 14 into 10 पावर 6। किस लिए, ताकि ये दोनों को आसानी से हम कैंसिल कर सकें। अदरवाइज अगर हम लिखते 1.4 into 10 पावर 7 अपॉन 5.6 into 10 पावर 6, तो हमारे ये 6 पावर्स कैंसिल हो जाते, ऊपर बचती 1.4 into 10 पावर 1 अपॉन 5.6। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपके? Yes, miss. Look at this। Yes, miss. तो ऊपर नीचे मत देखिए, सिर्फ आपके काम का ही है। ठीक, अब हमने क्या किया, ये दोनों को कैंसिल कर लिया। व्हाट वी गेट, अच्छा अब इसी को आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, वी कैन मूव द डिजिट्स। 7 के टेबल में 14 भी आता है, 7 के टेबल में 56 भी आता है। 7 2s are 14। 7 कितने जा 56 होते हैं बेटा? 8. 8 8 are 56। अगेन 2 के टेबल में 2 1s are 2, 2 4s are, तो दिस इज 10 upon 4। दिस becomes 10 upon 4 is equal to 2 whole 1। ये फिर से समझा दूं, क्या था हमारे पास 1.4 into 10 upon 5.6, यही था ना। अब आपने क्या किया, मिस ये 10 कहाँ से आया? देखो ये 10 पावर 7 है, हमें कैंसिल करना है पावर 6 को आपस में। ठीक, पावर 7 है तो एक पावर बाकी बच गई ना। ये जो 14 अपॉन 5.6 है, तो अगर 14 को मैं लिखूं तो 1.4 into 10 पावर 1 अपॉन 5.6। बात समझ में आई आपके? आई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 14 के टेबल में 56 आता है, 14 4s are 56। जैसे 7 8s are 56 है, ऐसे 14 4s are 56। हमने दोनों पॉइंट हटाए, 14 1s are 14, 14 4s are 56, ये बच गया 10 upon 4। और 10 upon 4 is equal to 2 whole 2 upon 4, जो कि 1 upon 2 हो गया, 2.5। मिस हमने जो इसका मतलब है 10 की पावर 2.5। जी, मिस हमने जो पहले ही पावर की कट पावर? कर दी थी, 10 पावर 6 कट कर दी थी,
तो उसी को हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते कि 1/4 सिर्फ हो जाए? आप उस मेथड से भी कर सकते हो, 1.4 इंटू 10 पावर 1 लिखो, या फिर आप 14 इंटू 10 पावर 1 लिखो, या 1.4 डायरेक्ट लिखो, एक ही बात है। मिस ये पावर 10 लगाना लाजमी है? नहीं, कोई लाजमी नहीं है। अगर आप 1.4 कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, अगर ये क्वेश्चन आपका कैलकुलेटर यूज कर सकते हो तब तो सही है, अदरवाइज आपको डेसिमल प्लेस हटा के इंटू पावर 1 लगाना पड़ेगा। ठीक है मिस। क्योंकि सिंप्लीफाई कर रहे हो ना आप सिंपल मेथड से, तो 2.5 टाइम्स। अब इसका आंसर ये हुआ, द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए इज 2.5 times the population of country B. Population of country A is 2.5 times population of country B. बात समझ में आई आपके? यस मिस। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सवाल अगर पेपर में आएगा तो इसी तरह 2 से 3 पार्ट्स में आएगा। आपसे पहले बता दिया, एक थोड़ा सा डेटा दे दिया, उसको आपसे कहा गया स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, आपने लिख दिया। इसके बाद आपस में कंपैरिजन में कोई भी 2 क्वेश्चंस अगर आपको देंगे तो आप वो सॉल्व करोगे। मिस ये भी पेपर 1 है? जी, ये भी पेपर 1 पे क्वेश्चन है? यस, यूजुअली पेपर, जी हाँ, पेपर 1 में ही आता है। अच्छा, अब आप देखिए, हाउ मेनी पीपल इन कंट्री ए लिव्स मोर देन इन कंट्री बी। ठीक है, अब इस वक्त जो है ना, नंबर ऑफ पीपल, इंसान कितने ज्यादा रहते हैं, एक्चुअली द नंबर ऑफ पीपल कितने ज्यादा हैं इन कंट्री ए, पहले कितने टाइम्स हैं, यानी एक बंदा अगर कंट्री ए में रहता है तो 2.5, 1:2.5 का रेशियो है, यानी अगर 2 बंदे अगर कंट्री बी में रहते हैं तो 5 बंदे कंट्री ए में रहते हैं, ये एक रेशियो बताया आपको। लेकिन नाउ द एग्जैक्ट फिगर पूछ रहे हैं, हाउ मेनी पीपल इन कंट्री ए लिव्स मोर देन इन कंट्री बी। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, हमने क्या किया, कंट्री ए की जो भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से माइनस करेंगे कंट्री बी की पॉपुलेशन को। इस टाइम आप 10 to the power 6 दोनों तरफ लिखना आपके लिए लाजमी है। तो आपने यहाँ पे 1.4 नहीं लिखा, बल्कि आपने क्या लिखा, 14 into 10 power 6 minus 5.6 into 10 power 6। इज इट क्लियर? आपने क्या किया, 10 पावर 6 जब दोनों के साथ 10 पावर 6 है, 14 में से 5.6 को माइनस किया, व्हाट यू गेट इज 8.4 into 10 पावर 6 आर द टोटल पीपल, या 8.4 million are the total number of people who live more in country A than country B. country A में country B के मुकाबले में 8.4 million लोग ज्यादा रहते हैं। If you want to take a screenshot of this page, you can take. ठीक, मिस थोड़ी मोबाइल ऊपर कर दें। थोड़ा ऊपर करूं तो थोड़ा नीचे, मैं मेरे ख्याल में एक और कॉपी नीचे से निकाल लूं ताकि पूरा पेज इकट्ठा आ जाए आपका। ये आ सही रहा है। है? आ गया मिस। ठीक, अच्छा, अब पास पेपर्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्चुअली क्या है, हमारे पास जो पास पेपर्स हैं, अब नए वाले पास पेपर्स, इसमें ना इंडाइसिस, स्टैंडर्ड फॉर्म और एक और टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन तीनों के ना कंबाइन क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मिक्स्ड पास पेपर है। तो ऑन मंडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, वो इन तीनों टॉपिक्स के मिला के फिर दोबारा से हम करेंगे पास पेपर्स। इससे पहले अगर आपको मजीद थोड़ी सी इस टॉपिक की एग्जांपल चाहिए तो लुक इन योर बुक्स, बुक 1, बुक 2, बुक 3, मेरे ख्याल में 1 और 2 में तो नहीं है, शायद बुक 3 में आपके पास अगर हो तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो शेयर विद ईच अदर, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाए अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अगर कोई बुक में स्टैंडर्ड फॉर्म का टॉपिक है तो उस टॉपिक को आप
देखिए, उससे कुछ क्वेश्चंस को आपस में शेयर कर लें, इन द ग्रुप आप शेयर कर लें, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा तो वो मिक्स पास पेपर करेंगे, उसमें इसके क्वेश्चंस भी आएंगे और इंडाइसिस के भी आएंगे। एंड ऑल दोज स्टूडेंट्स हु वर लेट इन क्लास, मैंने 2-3 पिक्चर्स शेयर की हैं। यू हैव टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस बाय द एंड ऑफ संडे एंड यू हैव टू सबमिट इट ऑन प्राइवेटली टू मी ऑन व्हाट्सएप नंबर। ओके, अकेले अपना अपना काम जो है सबमिट करेंगे। मुझे सिर्फ ये देखना है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है। एक दूसरे से पूछ के मत कीजिएगा किसको आता है किसको नहीं आता, या कितना आता है या कितना आप लोगों ने सीखा है। मुझे सिर्फ ये चीज नोट करनी है। तो पूछ के करने के बजाय अपने अपने तरीके से इसको सॉल्व करके देखें, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कि आप लोग किस लेवल पे पहुंचे हैं अबाउट इंडाइसिस, क्योंकि इसके बाद इंडाइसिस हम पढ़ेंगे O3 में जाके। ठीक है, O2 में इस लेवल तक आपको आना चाहिए जितना हमने किया है। ओके, यस थैंक मिस। यू वेरी मच क्लास। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज मिस। अस्सलाम वालेकुम मिस। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम।